राइट तो हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज मेसोमेरिक इफेक्ट. राइट, मेसोमेरिक इफेक्ट. अभी मेसोमेरिक इफेक्ट क्या कहता है? मेसोमेरिक इफेक्ट इज लाइक रेजोनेंस. राइट, बहुत सारी बुक्स में लिखा गया है कि रेजोनेंस और जो मेसोमेरिक है वो दोनों सेम है, बट ऐसा नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंस है. CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, यहां पे हमारा रेजोनेंस चलेगा. राइट, और अगर कहीं पे ऐसा लगा है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड NH2, तो यहां पे हमारा मेसोमेरिक इफेक्ट आ जाएगा. राइट, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड और उसके बाद क्या आ जाता है हमारा लोन पेयर, तो वहां पे हमारा जो है मेसोमेरिक इफेक्ट लग जाएगा. राइट, अब जो मेसोमेरिक इफेक्ट भी है ये भी दो टाइप का है, एक प्लस एम ग्रुप हो गया और एक माइनस एम इफेक्ट हो गया. प्लस एम इफेक्ट और दूसरा क्या हो गया हमारा माइनस एम इफेक्ट. अब प्लस एम इफेक्ट क्या होगा? देखो, कोई भी एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा है, कोई भी एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा है, ठीक है, किसी भी कॉन्जुगेट सिस्टम के साथ या बेंजीन रिंग के साथ, तो उसे हम प्लस एम ग्रुप बोल देते हैं. और माइनस एम इफेक्ट क्या होगा? कोई एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा होगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा होगा, तो दैट विल बी माइनस एम ग्रुप. राइट, क्लियर हो गया? तो प्लस एम ग्रुप में लिख लीजिए, प्लस एम ग्रुप में लिख देते हैं फंक्शनल ग्रुप इज हैविंग लोन पेयर. राइट, ये हमने लोन पेयर यहां पे बनाया था. हैविंग अ लोन पेयर and lone pair transferred towards the unsaturated carbon. राइट, जो फंक्शनल ग्रुप था, ठीक है, उसके पास लोन पेयर था और लोन पेयर को हमने क्या किया? अनसैचुरेटेड कार्बन की तरफ डोनेट कर दिया. ठीक है जी. अब माइनस एम में क्या होगा? वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर लेगा फ्रॉम द, या ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज टुवर्ड्स द फंक्शनल ग्रुप फ्रॉम अनसैचुरेटेड कार्बन इज टुवर्ड्स द फंक्शनल ग्रुप. उसे हमने बोल दिया माइनस एम इफेक्ट. राइट, जैसे हमने ये NH2 वाला एग्जांपल लिया था, तो यहां पे ये लोग क्या करने वाले हैं, ये NH2 अपना लोन पेयर जो है ये यहां तक डोनेट करेगा. एक हमारा हो गया, लेट्स से ये हो गया. अब नाउ दिस CHO, दिस इज एन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप. एल्डिहाइड जो है दिस इज एन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, और NH2 लगा है, दिस इज एन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप. तो हम सिंपली कह सकते हैं कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा है तो भैया ये प्लस एम ग्रुप है, और यहां पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हो गया तो ये हो गया हमारा माइनस एम ग्रुप. राइट, फाइन. चलो, अब इसके यूजेस के बारे में हम डिस्कशन करेंगे. कहां कहां पे हमारा मेसोमेरिक इफेक्ट जो है यूज होगा. रब कर दो इसे. चलिए, अब हम यहां पे लिखते हैं यूज ऑफ मेसोमेरिक इफेक्ट. फर्स्ट लिखिए बेसिक नेचर ऑफ अमाइन. यूज ऑफ मेसोमेरिक इफेक्ट. फर्स्ट हमने लिखा बेसिक नेचर ऑफ अमाइंस. राइट, अमाइंस में क्या होता है? RNH2 एंड इट हैव लोन पेयर, तो ये लोन पेयर डोनेट करेगा. फाइन. अब बेसिक नेचर को समझते हैं, बट बेसिक नेचर से मतलब क्या है, कैसे हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं किसी दो कंपाउंड्स में कि दिस इज मोर बेसिक एंड दिस इज लेस बेसिक. राइट, देख, अमाइंस में हमारे पास जनरल फॉर्मूला इज RNH2. राइट, इसके पास एक लोन पेयर था, दिस लोन पेयर मेक्स देम बेसिक. अब सपोज करो यहां पे हमने क्या किया, ये NH2 था और एक ये NH2 और है. राइट, इसे हमने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा दिया यहां पे कुछ, तो उसकी वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेगी यहां पे N पे.
जिसकी वजह से क्या होगा, बेसिक कैरेक्टर जो है, बेसिक नेचर जो है वो हमारा इंक्रीज करेगा। दूसरे केस में एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दिया यहां पे, जिसकी वजह से क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई और उसकी वजह से बेसिक नेचर जो है हमारा डिक्रीज कर जाएगा, बेसिक नेचर डिक्रीज हो जाएगा। तो अभी आपको ध्यान रखना है कि कहां पे हम कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगाएंगे, बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज करेगा, और एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा देंगे तो बेसिक कैरेक्टर जो है हमारा अमाइंस का डिक्रीज कर जाएगा। फाइन, समझ आया ये चीज? चलिए अब देखते हैं यहां पे प्रॉब्लम से हम चीजों को समझेंगे। CH3 CH2 NH2, एक ऑप्शन मुझे ये दिया हुआ है और बी मुझे दिया हुआ है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड NH2, राइट? अब देखिए बेटा ध्यान से, यहां पे CH3 CH2 है, दिस इज एन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप प्लस आई इफेक्ट, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है भैया वो हमारी इंक्रीज कर जाएगी। इस केस में क्या हुआ, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लोन पेयर, तो ये क्या करेगा, लोन पेयर मूव करना शुरू करेगा। इस बॉन्ड को हमने इधर उठा दिया, ये वाला इधर आ गया, जिसकी वजह से क्या हुआ, CH2 नेगेटिव सिंगल बॉन्ड CH, और यहां पे क्या लग जाएगा, डबल बॉन्ड NH2 विद अ पॉजिटिव साइन। अभी लोन पेयर अवेलेबल नहीं है, यहां पे लोन पेयर यहां पे अवेलेबल नहीं है। जब लोन पेयर अवेलेबल नहीं है तो बेसिक कैरेक्टर ये शो नहीं करेगा, तो इन दोनों में से A इज मोर बेसिक, राइट? क्लियर हुआ? बेसिक नेचर किस चीज के ऊपर डिपेंड कर रहा था, लोन पेयर के ऊपर। अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करी तो बेसिक नेचर इंक्रीज करा, और अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप था तो बेसिक कैरेक्टर क्या हो गया, डिक्रीज कर गया। यहां पे ये ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट, ये लोन पेयर जो था, लोन पेयर की जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थी वो इंक्रीज हो गई। इस केस में क्या हुआ, मेसोमेरिक इफेक्ट की वजह से ये क्या किया, रेजोनेंस किया, ये NH2 पे जो लोन पेयर था ये क्या हुआ, हमारा डबल बॉन्ड बना देगा, तो इस N पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। लोन पेयर अवेलेबल नहीं है, लोन पेयर अवेलेबल नहीं है तो बेसिक कैरेक्टर क्या करने वाला है, हमारा डिक्रीज कर जाएगा, राइट? क्लियर हुआ? ओके, चलिए अब नेक्स्ट टाइप की प्रॉब्लम देखते हैं। यहां पे सपोज करो मेरे पास ये था CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 NH2, सॉरी यहां पे NH2 लगाते हैं, राइट? ए ऑप्शन ये हो गया, बी ऑप्शन हमने लिया CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड NH2। नाउ ए और बी में हमारा बेसिक कैरेक्टर किसका ज्यादा होगा? जी थोड़ा दिमाग लगाओ, रेजोनेंस लगाया हमने यहां पे, बी का होगा, क्यों होगा? बिल्कुल, ऊपर वाले में 2 बार रेजोनेंस हो रहा है, 2 बार में क्या हो रहा है, मतलब डीलोकलाइजेशन जो है इस पॉजिटिव चार्ज की बहुत दूर तक है, इसमें क्या हो रहा है, यहीं तक जा रहा है। तो ये लोन पेयर क्या करेगा, यहां पे जाएगा और वापस आ जाएगा, इस केस में बहुत देर बाद ही वापस आएगा, तो बी जो है दैट इज मोर बेसिक, राइट? मोर डीलोकलाइजेशन इन दिस, इसमें कम हो रही है, डीलोकलाइजेशन ज्यादा होने की वजह से ये क्या होगा, जल्दी आएगा, राइट? इसको ऐसे समझते हैं, सपोज करो एक मोहल्ला था, उसमें बहुत सारी चोरियां होती थी, राइट? उन्होंने क्या किया, एक बहुत बड़ी सोसाइटी थी, एक चौकीदार रख लिया, वो चौकीदार बेचारा जाता था, इतनी देर में वापस आता था तो क्या होता था, पीछे से चोरी करके भाग जाते थे। ये छोटी सी सोसाइटी थी, इन्होंने भी रख लिया, तो इस केस में क्या हुआ, इसमें चोरी होने के चांसेस क्या होंगे, कम होंगे, इसमें क्या होंगे, ज्यादा होंगे, क्योंकि ये लोन पेयर क्या कर रहा है, बहुत दूर तक घूम के आएगा फिर वापस आएगा, इसमें क्या करेगा, झट से जाएगा और वापस आ जाएगा, राइट? तो ये हमारा
हो गया बेसिक नेचर के ऊपर, ठीक है। अब हम और क्वेश्चन करते हैं, बेसिक नेचर ऑफ द गिवन। अब हम यहां पे और प्रॉब्लम्स लेते हैं। अब मुझे ऑर्डर बताना है। यहां पे हमने लिया CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 CH NH2। बी हमने लिया CH2 डबल बॉन्ड CH NH2। एक मिनट, इसे वैसे ले लेना CH3 CH डबल बॉन्ड NH2 NH। सी हमने लिया CH3 NH CH3। व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ ABC? इसके पास लोन पेयर है, इसके पास भी लोन पेयर है, इसके पास भी लोन पेयर है, राइट। अब इसे ऑर्डर बताना। व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ बेसिक नेचर? टेक योर टाइम। चलिए देखते हैं। मैंने आपको इंडक्टिव इफेक्ट कराया था। ये प्लस आई ग्रुप लगा है, ये प्लस आई ग्रुप लगा है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस नाइट्रोजन पे इंक्रीज करेगी, राइट। ये डबल बॉन्डेड नाइट्रोजन के साथ लगा है, तो लोन पेयर ये कहीं पे भी नहीं जाएगा, यहीं पे पड़ा रहेगा। इस केस में क्या हो रहा है, यहां पे डीलोकलाइजेशन होगी, तो सबसे ज्यादा बेसिक सी है, राइट। फिर उसके बाद बी आएगा और लास्ट में आ जाएगा हमारा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जरा। अब इसमें भी हमें बेसिक ऑर्डर्स बताना है। चलो फाइन। CAB। ओके लेट्स सी। यहां पे ये इलेक्ट्रॉन प्लस आई इफेक्ट की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेगी। यहां पे ये थोड़ी डीलोकलाइजेशन है, यहां पे ज्यादा होने वाली है। तो सी देन ए देन बी। वेरी गुड। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। राइट बताइए ABC व्हाट इज द ऑर्डर? C इज मोस्ट बेसिक बिकॉज यहां पे प्लस आई इफेक्ट की वजह से हो रहा है। सो C देन A देन B। चलिए नोट लिख लीजिए, एक नोट लिख लीजिए। On double bonded nitrogen, if lone pair is there, if lone pair is present, then it is not having M effect. Then it is not having M effect, right? Please note it down. राइट तो ये जो डबल बॉन्डेड पे नाइट्रोजन लगा होएगा,
जैसा हमने यहां पे लगाया, तो ये मेसोमेरिक इफेक्ट नहीं शो करेगा, राइट। बाकी जितने भी थे यहां पे, जैसे डीलोकलाइजेशन हो रही है, यहां पे मेसोमेरिक इफेक्ट दिखा रहा है, यहां पे नहीं दिखाएगा डबल बॉन्डेड नाइट्रोजन पे, राइट। तो चलिए बेसिक नेचर ऑर्डर फिर से क्वेश्चंस करते हैं। बेसिक नेचर ऑर्डर, fine. What is the basic order? A, B and C. A, B and C. Okay, good. वेरी गुड। यहां पे ये दे रहा है तो इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ड्यू टू प्लस है इफेक्ट ए, यहां पे डबल बॉन्डेड के साथ है तो ये नाइट्रोजन यहीं पड़ा रहेगा। तीसरे केस में क्या होगा, ये रेजोनेंस में जा रहा होगा। सो ए बी सी इज द ऑर्डर। वेरी गुड। अब ये क्वेश्चन दिया गया है, फाइंड आउट विच इज मोर बेसिक among A and B, which is more basic? A is more basic. Very good. Because A में कोई रेजोनेंस नहीं हो रहा, B में क्या हो रहा है, ये रेजोनेंस में चला जाएगा, राइट। डीलोकलाइजेशन होगी हमारी यहाँ पे। उसके बाद एक है हमारे पास CH2 डबल बॉन्ड CH NH2। अब A और B में विच इज मोर बेसिक? A is more basic। बिल्कुल गलत। B is more basic। CO is an electron withdrawing group, राइट। तो इसी वजह से क्या हुआ, इसका बेसिक कैरेक्टर लेस होने वाला है, ठीक है। CO is an electron withdrawing group, ध्यान रखिएगा। फाइन। अब देखो रेजोनेंस तो यहां पे भी हो रहा है, वहां पे भी हो रहा है, बट स्टिल क्यों होएगा यहां पे? रेजोनेंस तो यहां पे भी था, यहां पे भी था। नहीं, बेसिक कैरेक्टर तो देखो डीलोकलाइजेशन की बात करते हैं हम, यहां पे भी जा रहा है, यहां पे भी जा रहा है। तो उस केस में क्या होगा, देखो यहां पे ध्यान दीजिएगा, इस वाले केस में CO वाले में बॉन्ड ब्रेकिंग जो होगी ना वो फास्ट होगी, तो ये झट से चला जाएगा NH2, क्योंकि कार्बन और ऑक्सीजन में देयर इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। तो यहां पे क्या होगा, बॉन्ड ब्रेकिंग फास्ट होने वाली है। यहां पे दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, तो यहां पे बॉन्ड ब्रेकिंग स्लो होगी, जिसकी वजह से लोन पेयर ज्यादा देर तक यहां पे पड़ा रहेगा और बेसिक कैरेक्टर वेरी करेगा। तो B इज मोर बेसिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which is more basic? C double bond O NH2 A, CH3 CO NH2, which is more basic? A और B?
बहुत सारी चीजें हम प्रैक्टिस कर चुके हैं, तो अभी आपको आंसर पता होना चाहिए। बी जो है वो हमारा मोर बेसिक है, नहीं, ए इज मोर बेसिक। समझिए यहां पे क्या होगा, जैसे ही ये बॉन्ड इधर जाएगा इसके ऊपर प्लस साइन आएगा, जैसे ही ये प्लस साइन आएगा ये क्या करेगा, रेजोनेंस में चला जाएगा। ये लोन पेयर यहीं पे पड़ा रहेगा, क्योंकि जैसे ये बॉन्ड ब्रेकिंग हुई इसने बेंजीन रिंग ने अपने क्या करना, लेके चले जाना है। इस केस में क्या होगा, यहाँ पे ये चला जाएगा, तो ए जो है दैट इज मोर बेसिक, राइट। अब देखिए जरा, फाइंड आउट बेसिक नेचर ऑर्डर ऑफ द गिवन नाइट्रोजन। यहाँ पे हमें 3 नाइट्रोजन दिया हुआ है, वन इज द अल्फा, सेकंड इज द बीटा एंड थर्ड इज द गामा। तो इसमें ऑर्डर बताइए भैया कौन से वाला सबसे ज्यादा बेसिक और लीस्ट बेसिक होगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर में। Alpha is most basic, then gamma, then beta. This is alpha, this is beta, this is gamma, this is delta. चलिए ऑर्डर बताइए अब क्या होएगा। What is the basic order? Alpha, beta, gamma and delta. पहले तो डेल्टा। Okay. Most is the delta, good. अब वो फर्स्ट अल्फा। Okay. Then सी ये वाला जो लोन पेयर है ये तो पूरी रिंग में जाएगा, रीलोकलाइजेशन जाता है। इसका भी क्या होगा, ये पूरा रिंग में जाएगा और यहाँ पे भी जाएगा। ये वाला क्या करेगा, या तो यहाँ जाएगा या यहाँ जाएगा। इसकी डीलोकलाइजेशन कम है, कौन है ये, गामा। बीटा की सबसे ज्यादा है, वो यहाँ पे जाएगा और इस बेंजीन रिंग पे भी जाएगा। इसकी इससे कम है, तो अल्फा और लास्ट में आ जाएगा हमारा बीटा। इट ऑल डिपेंड्स ऑन द डीलोकलाइजेशन। जिसमें ज्यादा डीलोकलाइजेशन है उसका बेसिक कैरेक्टर कम होगा। राइट, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब हम। नेक्स्ट वी हैव ओके, नेक्स्ट जो है हमारा दैट इज CH3 C डबल बॉन्ड NH सिंगल बॉन्ड NH2, राइट। हमें ये चीज गिवन है। अब A ये हो गया और B हमें गिवन है CH3 CH CH3 NH2, राइट। अब A और B में हमारा ज्यादा बेसिक कौन है, विच इज मोर बेसिक, B इज मोर बेसिक, राइट। गलत है आप लोग, A इज मोर बेसिक। समझिए जरा, अब देखो यहां पे क्या है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लोन पेयर है। इस केस में क्या हो रहा है, ये प्लस साइन इफेक्ट है। यहां पे क्या हो रहा है, ये रेजोनेंस में जा रहा है। जब ये बॉन्ड टूटेगा इस एंड पे नेगेटिव चार्ज इंक्रीज कर रहा है। कार्बन नाइट्रोजन में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इज नाइट्रोजन, तो नेगेटिव चार्ज इंक्रीज कर गया, तो A इज मोर बेसिक। A इज मोर बेसिक। नेक्स्ट वी हैव CH3O, यहां पे NH2 आ जाता है। A, B is NO2 NH2 and C is NH2।
right? What is A, B and C? What is the basic order? A, B and C. Right? What is basic order A, B, C? बताइए क्या ऑर्डर होगा? एबीसी में व्हाट इज द ऑर्डर? सी ध्यान दीजिएगा, ये जो CH3OCH3 ग्रुप है, दिस इज एन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, राइट? तो इसकी वजह से क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेगी। नाउ दिस इज एन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या करेगी, कम हो जाएगी। यहां पे एज इट इज रहने वाला है। तो ए जो है मोस्ट बेसिक, देन सी एंड लास्ट इज द डी। फाइन, क्लियर है? ओके, नेक्स्ट वी हैव CH3 विद अ बेंजीन रिंग NH2 और एक है मेरे पास CH3O NH2। नाउ A और B में हमारा क्या ऑर्डर होएगा, विच इज मोर बेसिक? A और B में हमारा ज्यादा बेसिक कौन होएगा? B is more basic. Why? दोनों इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगे हैं। ये प्लस आई इफेक्ट दिखाएगा और यहां पे ये क्या है, इसके पास लोन पेयर है, तो ये प्लस एम ग्रुप दिखाएगा। हमने कल ऑर्डर किया था, क्या था वो? एरोमेटिक, मेसोमेरिक, रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन, इलेक्ट्रोमेरिक एंड लास्ट वी हैव इंडक्टिव। तो किसको प्रेफरेंस देंगे हम? मेसोमेरिक को। तो बी इज मोर बेसिक, राइट? बी इज मोर बेसिक, राइट? क्लियर है? ओके, चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। यहां पे हमें पता है एक बेस है, बेस जब एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या करेगा? सॉल्ट बनाएगा, राइट? अब सपोज करो हमने यहां पे क्या किया, एक ऐसा कुछ लिया, यहां पे हमने NH लगा दिया और यहां पे एक NH2 लगा दिया। इससे हमने HCl के साथ रिएक्शन किया, तो कहां पे हमारा सॉल्ट फॉर्मेशन होएगा? ए वाली जगह पे या बी वाली जगह पे? ए वाली जगह पे हमारा सॉल्ट फॉर्मेशन होगा या बी वाली पोजीशन पे हमारा सॉल्ट फॉर्मेशन होएगा? बी वाली जगह पे सॉल्ट फॉर्मेशन हो जाएगा। ये वाले में क्या होगा, ये क्या करेगा? लोन पेयर है जो इसके पास डोनेट कर देगा। जब ये लोन पेयर इसे दे देगा तो ये बेस रहेगा ही नहीं। जब बेस रहेगा नहीं तो सॉल्ट नहीं बनाएगा। तो इस केस में हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा दैट विल बी, यहाँ पे ये NH2 ही रहने वाला है, यहाँ पे आ जाएगा हमारा NH3Cl, राइट? क्लियर हुआ? चलिए लिख लीजिए इसे जरा। अब जो नेक्स्ट इफेक्ट जो हम करने वाले हैं मेसोमेरिक में, दैट इज एसिडिक नेचर ऑफ OH ग्रुप। एसिडिक नेचर ऑफ OH ग्रुप, ठीक है? एसिडिक नेचर ऑफ OH ग्रुप के बारे में हम डिस्कशन करेंगे।
राइट। अभी हमने बेसिक नेचर ऑफ अमाइंस पढ़ा था, अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, एसिडिक नेचर के बारे में। अब एसिडिक नेचर का मतलब क्या है? अब एसिडिक नेचर से आपको क्या समझ में आता है कि कौन सा वाला हमारा ज्यादा एसिडिक है, कौन से वाला हमारा कम एसिडिक है? कैसे यू कैन से? जिसमें H पॉजिटिव इजीली वो डोनेट कर देगा, जितने इजीली वो H प्लस डोनेट कर देगा मतलब वो ज्यादा एसिडिक है, राइट। फाइन। रिमूवल ऑफ फॉर मोर एसिडिक, लिख लीजिए, फॉर मोर एसिडिक नेचर, फॉर मोर एसिडिक नेचर removal of H plus, removal of H plus should be easy, removal of H plus should be easy, or negative charge and negative charge on O should be क्या होना चाहिए? more or less लेस, राइट। अभी मैं बताऊंगा भी आपको। नेक्स्ट लाइन में लिखिए, इफ नेगेटिव चार्ज O, इफ नेगेटिव चार्ज ऑन O, इफ नेगेटिव चार्ज ऑन O is in resonance, is in resonance, then acidic nature, then acidic nature will be more, right? Acidic nature will be more. ओके, देखिए जरा, अब OH था, ये टूटता है O पे नेगेटिव चार्ज और H पे प्लस चार्ज। अगर ये नेगेटिव चार्ज कम रहेगा, देखो एक हमने O लिया जिसपे नेगेटिव चार्ज ज्यादा था और एक केस में नेगेटिव चार्ज कम था, तो नेगेटिव चार्ज कम रहेगा तो ये क्या करेगा, इजीली क्या करेगा, इस H प्लस को जाने देगा। अगर नेगेटिव चार्ज ज्यादा हो गया तो ये इसे अट्रैक्ट कर लेगा और ये इसे जाने नहीं देगा। अगर ये नहीं गया तो इस केस में क्या होगा, एसिडिक कैरेक्टर जो होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। इस केस में एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज हो जाएगा, राइट। तो कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग एंड डोनेटिंग ग्रुप की वजह से सारी कहानी चेंज होने वाली है। फाइन, ओके। अब एक चीज समझते हैं, H2S एंड H2O में विच इज मोर एसिडिक? among H2O and H2S which is more acidic? देखिए जरा, HS और OH बनेंगे, HS का साइज बड़ा होएगा, OH का साइज क्या होएगा, छोटा होएगा। है इन पे नेगेटिव चार्ज, एक ही नेगेटिव चार्ज है, तो एक नेगेटिव चार्ज को मैंने एक छोटे बॉल पे, मतलब देखो एक मेरे पास छोटा स्फीयर था, एक बड़ा स्फीयर था, और मुझे एक ड्रॉप ऑफ इंक से इसे पेंट करना था, और इस केस में क्या होगा, इसको भी पेंट करना था। सपोज करो ब्लू कलर की इंक से मेरे को पेंट करना था, तो कौन से वाले पे डार्क ब्लू कलर आएगा, छोटे वाले पे। मैग्नीट्यूड ज्यादा रहेगा नेगेटिव चार्ज का, तो ये H प्लस को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो अमंग दीज H2S जो है हमारा ज्यादा एसिडिक है। क्लियर हुआ, ये चीज ध्यान रखिएगा, राइट। चलिए अब क्वेश्चंस पे समझते हैं हम किस तरीके से हमारे एसिडिक क्वेश्चन आएंगे। अब यहाँ पे अपने पूछा विच इज मोर एसिडिक, विच इज मोर एसिडिक, राइट। तो एक ऑप्शन हमें दिया हुआ है CH3 CH2OH, सेकेंड इज द CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड OH। अमंग A and B which is more acidic? देखिए मैंने आपको क्या बोला, नेगेटिव चार्ज, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, नेगेटिव चार्ज ऑन O विल इंक्रीज, तो इसका ये क्या करेगा, नहीं देगा। इस केस में क्या हो रहा था, अपने अभी आपको लिखवाया भी था, लोन पेयर ऑन ऑक्सीजन एटम, वो क्या करेगा भैया, रेजोनेंस में जा रहा है हमारा,
तो इसकी वजह से B इज मोर बेसिक, राइट, सॉरी एसिडिक, B इज मोर एसिडिक। फाइन, क्लियर हो गई जी। अब यहां पे हमें फिनोल दिया हुआ है CH3 CH2 OH एंड C ऑप्शन इज CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड OH। तो ABC में से विच इज मोस्ट एसिडिक? A जो है वो हमारा ज्यादा एसिडिक रहेगा, मोस्ट एसिडिक, क्योंकि इसमें O पे लोन पेयर है, राइट, डीलोकलाइजेशन ज्यादा है, यहाँ पे डीलोकलाइजेशन क्या है, कम है, तो A इज मोर एसिडिक, राइट। ओके, नेक्स्ट वी हैव among A and B which is more acidic? Among A and B which is more acidic? देखिए भाई बहनों, यहाँ पे क्या है, हमारा बेंजीन रिंग नहीं है, दिस इज नॉट अ बेंजीन रिंग, राइट। तो डिस्टेंस देख रहे हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है, यहाँ पे दूर लगा है, माइनस आई इफेक्ट, माइनस आई इफेक्ट। तो इस वाले में पास में ये ज्यादा माइनस आई इफेक्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, ये कम करेगा, तो ए विल बी मोर एसिडिक, राइट, क्लियर है। ओके, नेक्स्ट वी हैव one is the CH2OH and B is CH3OH, which is more acidic? Sorry, B, right? Yeah, A. B is more acidic, very good। ये OH यहीं पे पड़ा रहेगा, लोन पेयर यहीं पे पड़ा रहेगा, और इस केस में क्या हो रहा है, डीलोकलाइजेशन हो रही है, राइट। अब अमंग A and D देखिए, यहां पे जरा ध्यान दीजिएगा, यहां पे हमने बेंजीन रिंग लगा दिया, दिस पोजीशन इज पैरा, राइट, और ये वाली क्या है, मेटा पोजीशन। जब हम इनके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाते हैं तो मेटा पोजीशन पे कभी भी नेगेटिव चार्ज नहीं आएगा, तो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ नहीं करेगा, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, तो यहां पे हमारे दो इफेक्ट आएंगे, राइट। NO2 जो है वो एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, -M ग्रुप है, और ये क्या करेगा, ये -M ग्रुप होने की वजह से एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज करेगा। यहां पे क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ -I इफेक्ट हो रहा है, इसकी वजह से -M था और -I भी है, इसकी वजह से क्या होगा, B इज मोर एसिडिक, ये लेस एसिडिक रहेगा, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ -I इफेक्ट के थ्रू इलेक्ट्रॉन्स विड्रॉ कर रहा है, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिस ऑप्शन इज ए, बी हमने लिया, right, A, B, C, D. What is the order of this? जी बताइए क्या होगा, सोचिए जरा इसे। फर्स्ट इज द डी, गलत है। सी, ध्यान दीजिएगा, ध्यान से करिए, गलती मत करिए। दिस इज एन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, OH NH2, दिस इज एन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप,
OCH3 दिस इज एन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग डोनेटिंग ग्रुप, और यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो NO2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है, तो A जो है भैया वो सबसे ज्यादा एसिडिक है, फिर D आएगा। अब बात आएगी B और C में, ये कौन सा इफेक्ट दिखाता है, इंडक्टिव इफेक्ट दिखाएगा और हाइपर कॉन्जुगेशन करेगा। ये हमारा प्लस M ग्रुप है, मेसोमेरिक पहले आता है, इंडक्टिव बाद में आता है, या हाइपर कॉन्जुगेशन भी बाद में आता है। तो उसके बाद हमारा कौन होएगा, B। मोस्ट एसिडिक से शुरू किया, दिस इज मोस्ट एसिडिक, फिर ये होगा, फिर C आएगा और फिर B आएगा। राइट, क्लियर हुआ। A D फाइन, कोई कंफ्यूजन है जी इसमें, ADCB। Okay, next we have which is more acidic. Fine, ABC में बताइए कौन होगा हमारा which is more acidic, ऑर्डर बताना है हमें यहां पे। See, this is an acid, ये एसिडिक कैरेक्टर दिखा रहा था, ये भी एसिडिक कैरेक्टर दिखा रहा है, तो B जो है सबसे ज्यादा एसिडिक होएगा, फिर ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है, फिर ये लास्ट में A आ जाएगा। नाउ इस पे आते हैं ऑर्थो मेटा पैरा पोजीशंस पे, हमने NO2 ग्रुप लगा दिया, दीज आर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स, तो इसका ऑर्डर क्या होगा, AC देन DB, गलत है, C इज द मोस्ट एसिडिक, राइट, पैरा पे। फिर ऑर्थो इफेक्ट, ऑर्थो इफेक्ट पे क्या होता है, देखिए ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा बता रहा हूं ऑर्थो इफेक्ट। अगर OH यहाँ पे NO2 की जगह ऑर्थो पोजीशन पे कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है या डोनेटिंग ग्रुप लगा है, ये एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज ही करता है बिकॉज ऑफ ऑर्थो इफेक्ट। तो इतना ही हमें बताएंगे, इतना ही हमें समझना है, ऑर्थो पोजीशन पे चाहे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग लगा दिया, विड्रॉइंग लगा दिया, एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज करेगा। तो सबसे पहले C आ गया, फिर A आ गया, उसके बाद हमारा B आ जाएगा और लास्ट में आ जाएगा D, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम यहां पे। अब हमें दिया गया है एसिडिक कैरेक्टर के बारे में, राइट। अब CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड SH है, एक है हमारे पास CH2 डबल बॉन्ड CH OH, ये A गिवन है और ये B गिवन है। अब इन दोनों में मोर एसिडिक कौन होएगा, A और B। A जो होगा दैट इज मोर एसिडिक, वेरी गुड, सॉरी B इज मोर एसिडिक नॉट A। नेगेटिव चार्ज इसके पास ज्यादा रहेगा और ये हमारा चला जाएगा, यहां पे लोन पेयर अवेलेबल नहीं होएगा यहां पे, राइट। तो A जो है दैट इज मोर एसिडिक, सॉरी B इज मोर एसिडिक, राइट। नेक्स्ट अब हम टॉपिक करते हैं दैट इज स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, राइट। नेक्स्ट वी हैव स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। राइट, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन।
कार्बोकेटाइन हमने पढ़ा था, कार्बोकेटाइन की हमने स्टेबिलिटी किस किस से पढ़ा, हाइपर कॉन्जुगेशन से पढ़ा, इंडक्टिव इफेक्ट से पढ़ा, अब हम तीसरा पढ़ रहे हैं मेसोमेरिक से। रेजोनेंस में भी हमने किया था। राइट, चलिए लिखिए, पॉजिटिव चार्ज इज डीलोकलाइज्ड बाय, पॉजिटिव चार्ज इज डीलोकलाइज्ड बाय हाइपर कॉन्जुगेशन, resonance, by hyperconjugation, resonance or mesomeric effect. Right, अब in case of resonance, हमने क्या किया था, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 विद अ पॉजिटिव साइन, इसको हमने मूव करा दिया था, CH2 पॉजिटिव सिंगल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 किया था ऐसा। अब इन मेसोमेरिक इफेक्ट देखिए जरा कैसे होगा। हाइपर कॉन्जुगेशन अभी हमने लास्ट लेक्चर में किया था, राइट। अब मेसोमेरिक में हम कैसे करने वाले हैं, ये NH2 था, इसका हमने CH, यहाँ पे प्लस साइन आ गया और यहाँ पे आ गया भैया CH3, राइट। तो इसको मैं कैसे कर सकता हूँ, इस लोन पेयर को उठा के यहाँ पे डाल देता हूँ, तो वी गेट NH2 डबल बॉन्ड विद अ पॉजिटिव साइन CH सिंगल बॉन्ड CH3। राइट, क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट लाइन में लिखिए, मोर इफेक्टिव इज मेसोमेरिक इफेक्ट more effective is mesomeric effect, so more stable is this carbocation, NH2 single bond CH positive sign CH3, so more stable is this, right। अब order of mesomeric effect क्या आता है, सबसे ज्यादा NH2 आता है, फिर उसके बाद OH आएगा और लास्ट में आ जाएगा भैया हमारा OCH3। तो NH2 जो है दिस इज द मोस्ट प्लसेंट ग्रुप, राइट। चलिए करते हैं। अब सपोज करो मेरे पास ये था CH3OCH2 प्लस एंड वन इज NH2CH2 प्लस, तो A और B में ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन कौन होगा, विच इज मोर स्टेबल बाय, वेरी गुड, B NH2 इज मोर मेसोमेरिक, या NH2 शो मोर मेसोमेरिक इफेक्ट, राइट। क्लियर हो गया। अभी इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन करते हैं। अभी क्वेश्चन है फाइंड आउट द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, फाइंड आउट स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। यहां पे हमें ऑप्शंस दिए गए हैं, दिस इज प्लस बी ऑप्शन, C option, and D we have चलिए बताइए, ऑर्डर बताना है, फाइंड आउट स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कार्बोकेटाइन। C गलत है,
सबसे पहले C आएगा बिकॉज ऑफ NH, फिर उसके बाद O आएगा, B, फिर उसके बाद ये कार्बोकेटायन है, लास्ट इज द D बिकॉज D हैव सम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स। आराम से करा करिए, जल्दी मत करिए। These are the हैबिट्स जो हम लोग ऐसे कर रहे हैं, और ये आदतें रहती हैं, अभी नहीं बाद में भी रहेंगी, और ये गड़बड़ करेगी आपके लिए। राइट, बताइए क्या होगा अब ए और बी में, विच इज मोर स्टेबल? सी देखिए जरा, मैं आपको बताता हूं, यहां पे लोन पेयर यहां पे रेजोनेंस में जा रहा है, बट यहां पे NH2 में क्या हो रहा है, यहीं पे ई से दे दे रहा है, तो B इज मोर स्टेबल। दोनों में रेजोनेंस है, बट B हैज मोर मेसोमेरिक इफेक्ट, राइट? तो B इज मोर स्टेबल, ठीक है। चलिए, और D is CH3CH2, which is more basic. Right? A, B, C, D. What is the order? C. Most stable is C, then A, then D, and last is the B. Because इस पे क्या हो रहा है? पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, किसके ऊपर? डबल बॉन्ड के ऊपर, राइट? ओके, अब A और B में विच इज मोर स्टेबल? A is more stable, A is more stable, very good, क्योंकि ये यहाँ पे कंप्लीट रेजोनेंस में जाएगा, डीलोकलाइजेशन ज्यादा है, यहाँ पे डीलोकलाइजेशन कम। अब इसमें A और B में क्या होगा? Which is more stable? B is more stable, नहीं,
ए इज मोर स्टेबल बिकॉज यहाँ पे प्लस एम भी है और प्लस आई भी है, यहाँ पे सिर्फ क्या है एम है, मेसोमेरिक है, राइट? तो ए इज मोर स्टेबल। वैसे अगर हम सिंपल सी बात करें, ये सेकेंडरी है, ये प्राइमरी है, वी नो सेकेंडरी कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल, राइट? चलिए नेक्स्ट करते हैं। A, B, C. What is the order of stability of carbocation? जी B, B, वेरी गुड, B C A। बिकॉज B में क्या है, यहाँ पे लोन पेयर है, प्लस एम इफेक्ट दिखा रहा है, यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट है, दिस इज एन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, तो B C A इज द आंसर, राइट? ओके नेक्स्ट करते हैं हम। चलिए बताइए ए बी सी डी। फिर A, B, D, C। ए बी B लास्ट में। बी बाद में आएगा, ओके, तो ऑर्डर क्या आएगा? अच्छा मैं इधर बोल रही, सॉरी। A, C, D, B, A, C, D, B। ए सी डी बी, वेरी गुड, ए सी डी बी। आप चेक कर सकते हैं कितने क्वेश्चन आपने गलत कर दिए। सर बहुत सारे कर यूजिंग बॉन्ड ब्रेकिंग। अब हम ये लास्ट करेंगे, अब हम दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस मेसोमेरिक इफेक्ट, यूजिंग बॉन्ड ब्रेकिंग, राइट? किस तरीके से हम इस बॉन्ड को ब्रेक करने वाले हैं, राइट? कैसे वो हेल्प करेगा, राइट? यूजिंग बॉन्ड ब्रेकिंग। अब बॉन्ड ब्रेकिंग करके हम क्या करेंगे, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन कराएंगे, ठीक है? और जब हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो क्या होना चाहिए, कार्बोकेटाइन क्या होना चाहिए हमारा, स्टेबल होना चाहिए। देखिए, फॉर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कार्बोकेटाइन शुड बी स्टेबल, कार्बोकेटाइन शुड बी स्टेबल, राइट? अब हमें इसमें निकालना है कि किस वाले क्वेश्चन भी ऐसा आएगा कि फास्ट रिएक्शन किस में हो रहा है। अब हमें ऑप्शन गिवन है CH3 CH2 CH2 Cl, और एक हमें गिवन है CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 Cl। इसका हमने OH नेगेटिव के साथ रिएक्शन किया और वो पूछता है कि फास्ट रिएक्शन किस में होएगा हमारा, किस में हमारा फास्ट रिएक्शन होएगा, A में होएगा या B में होएगा? रिएक्शन विल बी फास्ट इन A और B? B में हमारा फास्ट रिएक्शन होएगा, वेरी गुड, बिकॉज कार्बोकेटाइन, अभी मैंने बताया कार्बोकेटाइन स्टेबल होना चाहिए था, यहाँ पे ये पॉजिटिव है, यहाँ पे भी पॉजिटिव है, बट ये रेजोनेंस में जाएगा, ये यहीं पे पड़ा रहेगा, तो B वाले में जो रिएक्शन है हमारा फास्ट हो जाएगा, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे NO2 था, यहाँ पे हमने
CH2Cl लगाया A, और B वाले में हमने क्या किया, NH2 लगा दिया, राइट। A और B में बताइए विच इज मोर स्टेबल, किस में रिएक्शन जो है हमारा फास्ट होएगा? बी वाले में रिएक्शन जो है फास्ट हो जाएगा, बिकॉज दिस इज एन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड बड़ा होएगा, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो इसकी वजह से क्या होगा, ये पॉजिटिव चार्ज छोटा रहेगा, तो बी वाले में रिएक्शन जो है हमारी फास्ट हो जाएगी, राइट। ओके, अभी देखिए जरा, यहां पे हमें ये दिया हुआ है NH2 CH डबल बॉन्ड CH2 था, इसका हमने HCl के साथ रिएक्शन किया, और यहां पे हमारे पास OH था, CH डबल बॉन्ड CH2 था, HCl के साथ रिएक्शन किया। व्हाट आर द प्रोडक्ट्स, व्हाट विल बी द प्रोडक्ट्स? A और B में हमारे क्या प्रोडक्ट बनेंगे? जी बताइए, क्या प्रोडक्ट्स बनेंगे हमारे? ध्यान दीजिएगा, देखो, दिस NO2 इज एन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, तो ये इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ तोड़ेगा, अगर ये इधर आएगा तो यहां पे नेगेटिव, यहां पे क्या आ रहा है, पॉजिटिव, तो इस केस में यहां पे प्रोडक्ट जो बनने वाला है दैट विल बी दिस बेंजीन रिंग, यहां पे नेगेटिव है, ये प्लस ये माइनस, फाइन, एंड प्रोडक्ट विल बी CH2CH2Cl। इस केस में ये OH है, दिस इज एन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, तो इसकी वजह से बॉन्ड ब्रेकिंग इधर होएगा, यहां पे नेगेटिव यहां पे पॉजिटिव, तो प्रोडक्ट विल बी समथिंग लाइक, यहां पे आ जाएगा CHClCH3, राइट। अब बेंजीन रिंग पे कौन सा ग्रुप लगा हुआ था, उसकी वजह से ये -M था, इसकी वजह से कुछ और प्रोडक्ट बना, ये यहां पे +M लगा हुआ था, तो इसकी वजह से कुछ और प्रोडक्ट हमारा बना, राइट, क्लियर है? ओके, नेक्स्ट वी हैव NH2 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH OH, ये हमारा एक दिया हुआ था, इसका हमने कर दिया हाइड्रोलिसिस, तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा हमें, राइट, प्रोडक्ट बताइए क्या मिलेगा हमें? बताइए भाई मेरे को क्या प्रोडक्ट मिलने वाला है? अब वाटर है, वाटर यहां पे भी आ सकता है, यहां पे भी आ सकता है, कहां पे जाएगा? एक ही वाटर है मेरे पास, NH2 वाली साइड पे ये वाटर ऐड अप होएगा, क्योंकि ये ज्यादा +M ग्रुप है एज कंपेयर टू दिस, तो यहां पे क्या होगा, ये इधर इलेक्ट्रॉन देगा, जिसकी वजह से यहां पे बॉन्ड इस तरीके की तरफ ब्रेक होएगा, यहां पे नेगेटिव यहां पे पॉजिटिव, तो प्रोडक्ट विल बी NH2CH OH CH2 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड OH। क्लियर हुआ? तो कुछ इस तरीके से आपको क्वेश्चंस यहां पे मिल सकते हैं, राइट। ओके, चलिए एक और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन कर लेते हैं। वैसे यहां पे हमने OH बना दिया, यहां पे एक और बेंजीन रिंग लगा दिया हमने, और यहां पे हमने क्या किया, CH2 डबल बॉन्ड CH लगा दिया, अब इसके अंदर वाटर ऐड करना है, किस साइड पे हमारा बॉन्ड ब्रेकिंग होने वाला है। देखो हमने करना क्या है, बॉन्ड ब्रेकिंग के बारे में ही बात कर रहे थे, अब बात ये आती है कि किस तरफ हमारा ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन या कुछ भी इंटरमीडिएट जो है वो बन रहा है। नाउ दिस, देखिए ध्यान दीजिए, दिस OH इज एन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो यहां पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज, ये इधर की तरफ तोड़ देगा, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, राइट। और इसके ऊपर जो वाटर लगने वाला है, यहां पे क्या लग जाएगा, OH,
H, that's it. घबराने की जरूरत नहीं, क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, आपको ध्यान रखना है किस तरीके से हम इसका एडिशन कर सकते हैं। फाइन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फास्ट रिएक्शन विद KOH एक्वस, विद KOH एक्वस के साथ हमने रिएक्शन करना है। ऑप्शन हमें गिवन है NH2 CH2Cl, ये A ऑप्शन हो गया, एंड B ऑप्शन हमें गिवन है बेंजीन रिंग के साथ में CH2Cl। तो इसमें बताइए कौन से वाले में जो है हमारा रिएक्शन जो है फास्ट होगा? फर्स्ट वाले में हमारा रिएक्शन जो है फास्ट हो जाएगा, राइट? क्योंकि जब ये टूटा पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे कम रहेगा, इस वाले केस में क्या रहेगा? पॉजिटिव चार्ज ज्यादा रहने वाला है। वही चीज है, एक ही चीज को हम बार बार रिपीट कर रहे हैं, जाके इसे प्रैक्टिस करिएगा बस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम देखते हैं यहाँ पे। NH2 CH2Cl, B है हमारे पास HO CH2Cl, C ऑप्शन है हमारे पास CH3 CH2Cl, एंड D ऑप्शन इज CH2 डबल बॉन्ड CHCl। तो सबसे फास्ट जो हमारा सब्स्टिट्यूशन है वो किस में हो जाएगा? ए वाले में हमारा सब्स्टिट्यूशन जो है सबसे फास्ट हो जाएगा। A B C and D, वेरी गुड। ओके, नेक्स्ट वी हैव, यहां पे हमने लिया ये CH2Cl गिवन है हमें, यहां पे हमने इसके साथ CH3 लगा दिया। दिस इज ऑप्शन ए। बी ऑप्शन है हमारे पास CH2CH2Cl, एंड सी ऑप्शन वी हैव what is the order? A B C, A, order A, then C or B? A is first, A is first। देखो यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, यहाँ पे पॉजिटिव आ ही नहीं सकता, डबल बॉन्ड के नेक्स्ट पे कभी भी पॉजिटिव नहीं आएगा, तो ये लीस्ट अनस्टेबल हो गया। तो A, फिर C, और फिर लास्ट में आ जाता है हमारा B, पॉजिटिव चार्ज, राइट? तो ये हमारा मेसोमेरिक इफेक्ट भी जो है खत्म हो गया है। जहां जहां पे इसका यूज हो सकता था वो सारी चीजें हमने यहाँ पे डिस्कस कर ली हैं, राइट? तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे एरोमेटिक रिएक्शंस के बारे में। तो कल मिलते हैं, थैंक यू।